तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक बहुत बहुमूल्य टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि प्री और मेंस या किसी भी आप वन डे एग्जाम दिलाते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है ये टॉपिक का। कोडिंग डिकोडिंग क्या है? कोडिंग डिकोडिंग आज हम पढ़ने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और मेंस में खासकर पूछा जाता है, लेकिन लिखने के तरीके कैसे होंगे यहाँ पर हम जाकर अटक जाते हैं। तो आज ये समस्या दूर हो जाएगी कि हम किस प्रकार से लिखेंगे मेंस में। प्री में तो आप जानते ही हैं कैसे उत्तर निकालना है, 2 ठो मैच के तीसरा आंसर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या आपके वेरिएशन वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं, हम कैसे इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे टाइप जो है, मैं बता देता हूँ किस किस वे से क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला हम देखेंगे अक्षर कोडिंग। क्या देखेंगे? अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग में होगा लेटर कोडिंग, बोलते हैं इसी को, लेटर कोड। ठीक है, लेटर कोडिंग में क्या होगा? अक्षर के रूप में आपको दिए जाएंगे कोड को। अक्षर मतलब लेटर, अल्फाबेटिक जो चीजें होंगी ABCD वाला, उसी प्रकार से दिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लवली को कोड किया गया है MPW FMZ, ये कोड कर दिया। अक्षर कोड का मतलब है अक्षर रूप में दिया रहेगा, उसको अक्षर में ही क्या किया है, कोड किया गया, इसी को बोलते हैं अक्षर कोड। तो ये लवली को उन्होंने कोड कर दिया MPW FMZ से, तो इसका क्या अर्थ है? ये कोड में तो है ना। तो ये जो कोड में है वो अक्षर कोडिंग है, ये आपको समझ में आ गई बातें। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे वो सब चीज़ें जानेंगे आगे। सभी चीज़ें एक ही बार में क्लियर नहीं करा दूंगा, क्योंकि समय लगेगा, मेंस पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, देखो समझाने का तात्पर्य यही था मेरा यहाँ पर लिखने का कि अक्षर कोडिंग है, किस प्रकार से नजर आएगा, इस प्रकार से नजर आएगा। अब अक्षर कोडिंग को जानने के लिए आपको ABCD का अल्फाबेटिक क्रम जानना पड़ेगा। ABCD का क्या जानना पड़ेगा? क्रम जानना पड़ेगा। तो आप सभी को मेरे ख्याल से मालूम होगा, अगर मालूम नहीं है तो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अगला जो टाइप है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, A का क्रमांक होता है 1, B का क्रमांक होता है 2, C का क्रमांक होता है 3, ये तो सब जानते हैं ABCD। D का क्रमांक होगा 4 और E का क्रमांक होगा 5। ये 5 तक तो आपको क्लियर ही हो जाएगा, है ना। अब हम याद करेंगे कि भाई और क्या, भाई हमारे पास A से लेकर Z तक है, मतलब 1 से 26 तक होगा, 26 अल्फाबेटिक लेटर है हमारे पास। स्टार्टिंग का ABCD को तो याद करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाएंगे तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या है, F, G देखिए यहाँ पर क्या बना रहा है 7, तो ये G का 7। ठीक है, फिर आएंगे H में ऊपर और नीचे को मिला देंगे तो नजर आएगा 8, ये वाला 8 जी, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक में आजकल मशीन में यही वाला 8 प्रयोग होता है। ये देखिए ये वाला ऊपर और नीचे मिला दिए तो क्या बन गया, 8 बन गया। ठीक है, और आई को हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार भी लिखते हैं, कई सारे इंग्लिश में प्रयोग होता है। तो आई का मतलब है 9, देखो 9 जैसे दिख रहा है, 9 है। ठीक है, आई जे ऊपर में बिंदु लगाया हूँ भाई, हाँ ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया ABCDEFFGHI, और क्या क्या है, चलो P। देखो बीच बीच का याद करना पड़ता है। अच्छा एक चीज़ और बताना भूल रहा हूँ मैं, जिसमें सारे चीज़ें आता है, ई ज्योति, ये याद कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ई ज्योति, ई का क्रमांक 5, जे का क्रमांक 10, ओ का क्रमांक 15, टी का क्रमांक 20 और वाई का क्रमांक 25। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अगल बगल वाला है ये भी आपके दिमाग में ट्रेस रहेगा। ई के बगल में कौन कौन आता है, डी और एफ, तो डी हो जाएगा पहले आएगा, 4 हो जाएगा, एफ होगा वो क्या होगा आपका 6 हो जाएगा। तो वैसे ही जे के पहले क्या आएगा, आई, तो 9 हो जाएगा, या 9 नहीं जानेंगे तो आई इस तरीके से लिखा जाता है, कभी कभी आई बिंदु डालते हैं ना, तो ये हो जाएगा आई। और जे के बाद क्या आता है, जे के बाद क्या आता है, के आता है, तो के का क्रमांक आपको इसका क्लियर हो जाएगा, क्या होगा 11 होगा। ठीक है, तो ई ज्योति को याद रखें 5, 10, 15, 20, 25 को। अब बीच बीच में जो लेटर हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ज़्यादातर, उसको समझते हैं। तो जी का 7 है, एच का 8 है, आई का 9 है,
उसी प्रकार आपको कन्फ्यूजन होता है इसमें पी में, पी का क्रमांक 16 होगा, ठीक है। एस का क्रमांक ऊपर वाले को मिला देना तो 19 निकलेगा, ऊपर को ऐसे मिला देंगे तो 19 नजर आएगा, क्योंकि देखिए एस में 9 का रूप सम्मिलित है, एस में 5 सम्मिलित नहीं है, 9 सम्मिलित, ध्यान रखिए, क्योंकि वो अल्फाबेटिक के आधे से ज़्यादा में आता है, आधे से कम में आता तो क्या होता वो 9 होता, लेकिन आधे से ज़्यादा में आ रहा है, मतलब यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे तो 9 जैसे दिखेगा, 9 जैसे, मतलब एस का क्रमांक 19। क्यू में भी देखिए एक डंडी लगा हुआ है, लेकिन ये क्यू जो है वो बीच में आता है, मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा 17 नंबर को डिनोट करेगा, क्योंकि जी जो है वो शुरू में आता है, मतलब 7 है, 7 को डिनोट कर रहे हैं ये भी, और ये भी 7 जैसे लग रहा है, ऐसे डंडी निकला है तो ये हो जाएगा आपका 17, ठीक है। पी आर को देखते हैं, आर क्या है, आर में हम नीचे को मिला देंगे तो ये नजर आएगा 8, और 8 मतलब 18, क्योंकि आर जो है वो बीच में प्रयोग होता है 18, ठीक है। ये आर देखिए एच जो है स्टार्टिंग में आता है, 8 को डिनोट किया अंक, लेकिन आर में भी 8 का रूप है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 18 हो जाएगा। टी तो है ही, एस टी, यू याद करना है तो आपको कौन कौन से याद करना है, एल को याद करना और यू को याद करना, ठीक है। एल का क्रमांक होगा 12 और यू का क्रमांक होगा 21, ये कंफ्यूजन इसी में है, ये दोनों में, एल और यू में, ठीक है। तो ई ज्योति को याद करिए, जी एच आई पी एस क्यू आर, अच्छा डब्लू और एम को भी देख लो, डब्लू में कहीं ना कहीं 3 नजर आ रहा होगा, और ये लास्ट में प्रयोग होता है इसीलिए 23, एम में भी कहीं ना कहीं 3 नजर आ रहा होगा, और ये बीच में प्रयोग होता है इसीलिए 13, और स्टार्टिंग में प्रयोग होता है सी जो कि 3 को ही डिनोट करता है, तो इसमें भी 3 का गुण है, मतलब 23 लास्ट में आता है, और ये बीच में आता है इसलिए 3 का गुण इसमें भी है, तो ये हो जाएगा 13। तो इस तरीके से अल्फाबेटिक नंबर को हम याद रखेंगे, ABCD के पूरे क्रम को, 26 क्रम को, 5 मिनट पढ़ेंगे याद हो जाएगा पूरा, तो घर में पढ़िए इसको। अब लेकिन इसके अपोजिट को भी याद करना है अपने को, ये तो हो गया उसका नंबर, लेकिन इसके अपोजिट को भी याद करना है, तो अपोजिट को याद करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपोजिट को याद करना है तो कुछ ना कुछ आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो चलिए ट्रिक को बता देते हैं फटाफट से, है ना, फिर शुरू करेंगे हम इसके क्वेश्चंस को, क्योंकि अंग्रेजी अल्फाबेट पूरा जानना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला करके एक चैप्टर भी आएगा इसमें, है ना। तो देखिए ए का आप जेड जानते हैं, बी का काम वाली बाई को याद रखना, बाई बोल रहे हैं मतलब बी वाई, बाई, ठीक। ए का जेड, बी का वाई, सी का बिल्ली, सी मतलब क्या होता है कैट, बिल्ली क्या करती है रास्ता काटती है, ऐसा कोई लेटर नहीं जिसमें रास्ता कटता है, केवल और केवल छोड़कर एक्स को, ठीक है। अब इधर से भी ये होगा, राइट से लेफ्ट होगा, लेफ्ट से राइट होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ए से जेड, बी से वाई, काम वाली बाई याद रख लेना, सी से एक्स, बिल्ली रास्ता काटती है, और धोनी क्या है, एक विकेट कीपर है, ठीक, धोनी क्या है, विकेट कीपर है। ई का होगा वी, क्यों, क्योंकि लव लेटर में, LOVE में, लव लेटर नहीं बोल रहा हूं, अक्षर रूप में लव जो लिखा है उसका स्टार्टिंग का दो और एंडिंग का दो एक दूसरे का क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, तो ई का वी होगा और एल का ओ आएगा, ई के बाद एफ का फू, याद रखिएगा क्या, फू, दौड़ते दौड़ते आते हैं और हाफ जाते हैं तो उसको फू 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 करके हवा निकालते हैं, बिल्कुल वैसी। एफ का होगा यू, ठीक, जी ग्रांड ट्रंक रोड सब सुनेंगे, ग्रांड ट्रंक, GT, ठीक। ABCDEFGH, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी जो भी बोलना चाहें, आई का क्या होगा, इंडियन रेलवे, या फिर RI का जो पोस्ट आता है आपका एग्जाम में वो हो जाएगा RI। जे जोकर की क्या होती है, रानी होती है, क्वीन, जोकर की रानी, यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, विपरीत है ये सब, क्या है, विपरीत है। कई लोग बीच में देखना चालू किए, क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, विपरीत लेटर लिख रहे हैं हम, ठीक है। GHIJ, फिर आ जाएगा KP या PK मूवी देखे होंगे, या KP रासरी भी तंबाकू के रूप में क्या होता है, फ्री में आता है, KP रासरी, उसका तंबाकू का नाम है, लेकिन तंबाकू का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो ए का बी, काम वाली बाई,
बिल्ली रास्ता काटती है, धोनी विकेट कीपर है, लब में से दो दो लेटर हमने लिया, ई का वी, एल का ओ, एफ यू दौड़ते दौड़ते आए, हाफ गए, फू, जी टी ग्रैंड ट्रंक रोड, हायर सेकेंडरी, इंडियन रेलवे, जोकर की रानी, के पी या पी के मूवी जो भी देखे होंगे आप, आई जे के एल, एल में क्या हो जाएगा ओ, है ना, आई जे के एल एम, और जो भी काम करेंगे हम अपने मन से करेंगे तो एम एन। ठीक, तो यहाँ हो गया टोटल 26 लेटर का जिक्र, क्योंकि एम का क्रमांक क्या होता है 13 और 13 दूनी 26, अपोजिट भी होगा, एन का एम, ओ का एल, पी का के, क्यू का जे, आर का आई, एस का एच, जी का टी, टी का जी, यू का एफ, वी का ई, डब्ल्यू का डी, एक्स का सी, वाई का बी, जेड का ए। इस तरीके से भी आप पढ़ेंगे इसको, क्योंकि अपोजिट कहने का तात्पर्य एक साइड से नहीं, दोनों साइड से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये अक्षर कोडिंग में आएगा, जिसमें से न्यूमेरिकल वैल्यू को ध्यान रखना है, ए से लेकर जेड तक का 1 2 3 4 5 क्रमांक, कौन कौन सा क्रमांक में कौन लेटर आता है, साथ ही साथ उसके विपरीत लेटर को ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका अक्षर कोडिंग में जिसका प्रयोग होना है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल पे थोड़ा समझाना चाहूँगा कि कैसा होगा ये लवली का कोड जो है वो MPWFMZ किस तरीके से नज़र आ रहा है आपको। देखिए यहाँ पर ये जो है एल का क्रमांक होता है 12, ओ का क्रमांक होगा 15, वी का क्रमांक होगा आपका 22, ई का क्रमांक होगा 5, एल का क्रमांक होगा 12, वाई का क्रमांक होगा 25। उसी प्रकार एम का क्रमांक होगा 12, पी का क्रमांक होगा 16, सॉरी एम का 13 होगा जी, है ना, डब्ल्यू का 23, एफ का हो जाएगा 6, एम का हो जाएगा 13 और जेड का हो जाएगा 26। तो देखिए यहाँ पर पहला जो लेटर है वो एक बढ़ाकर लिखा गया है, दूसरा जो लेटर है वो एक बढ़ाकर लिखा गया है, तीसरा लेटर भी तीसरे लेटर से एक बढ़ाकर लिखा गया है, चौथा लेटर चौथे लेटर से एक बढ़ाकर लिखा गया है, पांचवा लेटर पांचवें लेटर से एक बढ़ाकर लिखा गया है, और छठवां लेटर छठवें लेटर से भी एक बढ़ाकर लिखा गया है। मतलब कहीं ना कहीं अक्षर कोडिंग जो है वो आ रहा है। तो कैसा आ रहा है, अग्रगामी, कैसा आ रहा है, अग्रगामी, आगे की ओर क्या किया गया है, लिखा गया है। इसी में पश्चगामी भी होता है, पीछे भी कोड कर सकता है, विपरीत वाला पद्धति भी होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ए का जेड होगा, बी का वाई होगा, तो उसी प्रकार जेड विपरीत वाला भी होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। मिक्स भी कर सकता है, ये देखो सभी में एक एक बढ़ रहा है, हो सकता है 2 बढ़े, 4 बढ़े, 6 बढ़े, 8 बढ़े, या 2 बढ़े 2 कम हो, 3 बढ़े 3 कम हो, ऐसा भी कोडिंग हो सकता है, जिसको मिश्रित अक्षर कोडिंग कहते हैं। तो अक्षर कोडिंग में ये जानना जरूरी था हम लोग को। ठीक, अब अक्षर कोडिंग के बाद क्या कोडिंग आएगा, आइए समझते हैं। तुलनात्मक कोडिंग क्या आएगा, अगला आएगा आपका तुलनात्मक कोडिंग। ये तो पढ़ लिया अक्षर कोडिंग, अब आएगा तुलनात्मक कोडिंग। ये तुलनात्मक कोडिंग क्या होगा, कंपैरिजन कोड जो होगा वो जैसे 1 2 3 का अर्थ मैंगो इज स्वीट, ये 2 3 4 का अर्थ मैंगो वास मैंगो इज लिख लीजिए, फ्रूट। ये देखिए, अब इसमें आपको तुलना करना है एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन को देखकर कि क्या कौन से अक्षर के लिए कौन सा अंक निर्धारित हो रहा है। तो ये होगा तुलनात्मक कोडिंग पर आधारित। ठीक है, सब चीज़ों का उदाहरण पढ़ेंगे और लिखना कैसे ये भी जानेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पढ़ेंगे हम प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग। ये हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन, मिटा लेते हैं अच्छे से। प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग का मतलब है, जैसे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में, सूर्य को आकाश कहा जाए, आकाश को बादल कहा गया, बादल को हवाई जहाज कहा गया, हवाई जहाज को पक्षी कहा गया, पक्षी को पानी कहा गया। इस टाइप से जो क्वेश्चन आता है कोड, वो तो प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग होता है। ठीक है, अगला कोडिंग हो जाएगा हमारा शब्द कोड।
शब्द कोड और एक कोडिंग होगा संख्यात्मक कोड, संख्या अक्षर कोड लिख लो इसको, संख्या अक्षर कोड, शब्द कोड और संख्या अक्षर कोड। शब्द कोड जो होता है शाब्दिक रूप से कोड किया रहेगा, ठीक है। ये शब्द कोड को थोड़ा बताता हूँ। फूलमती की माँ, ये शब्द हो गया, इसको भी शब्द में कोड करेगा वो, सा का रा, ये लीजिए शब्द का शब्द में कोड, शब्द कोड हो गया। जैसे कि हम अक्षर कोडिंग में आपको बताए ना, सॉरी ये कहाँ गया, प्रतिस्थापन कोडिंग में बताया इसको ये कहा जाता है, उसको वो कहा जाता है। वैसे ही सॉरी तुलनात्मक कोड में बताया 1 2 3 को बोला जाता है, 1 2 3 को का क्या कहा जाता है, मैंगोइज, मैंगोइज क्या लिखा था जी, स्वीट, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर शब्द के रूप में आपको कोड किया रहेगा, ओके। संख्या अक्षर कोडिंग मतलब संख्या को अक्षर के साथ कोड किया रहेगा। मतलब जैसे ए का अर्थ 1, डी का अर्थ 4, तो बी ए टी का वैल्यू क्या होगा। तो भाई 1 का अर्थ 1, डी का अर्थ 4, और एक और कर लेते हैं, चलिए बी ए वाई 28 लिख दिया गया है। तो बी ए टी का वैल्यू क्या होगा, अर्थ क्या होगा, ये पूछ रहा है। मतलब ये संख्या है, इसको हमने अक्षर से क्या किया है, कोड किया गया है। ये अक्षर संख्या कोड में आता है। तो ये इतने प्रकार के कोड होते हैं जो कि आपको पढ़ना है। अब लिखना कैसे है, सारे चीज़ें हम सीखेंगे एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक। अब ये सीख गए हम कि क्या क्या तरीके से कोडिंग हो रहा है। अब चलिए शुरू करते हैं इनके क्वेश्चंस की प्रक्रिया। तो बनी रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए पहला क्वेश्चन है, समझिएगा लिखते कैसे हैं मेंस में। आपको सॉल्यूशन तो नज़र आ जा रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन हम लिखेंगे कैसे इसको मेंस के तरीके से। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को TUZMD से लिखा जाता है तो उसी भाषा में ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो लिखेंगे दिया गया कोड, क्या दिया गया है, स्टाइल STYLE, इसका कोड क्या गया है, इसको तीर का निशान देंगे इस तरीके से TUZMD, ठीक है। प्रत्येक अक्षर को उनके अंग्रेजी वर्णमाला से अंकित करने पर, ठीक है, ये लिखेंगे। और यहां पर लिखेंगे STYLE, इसका कोड होगा TUZMD। एस का क्रमांक क्या होता है 19, टी का क्रमांक 20, वाई का क्रमांक 25, एल का क्रमांक 12, ई का क्रमांक 5, टी का क्रमांक, थोड़ा गैप देकर लिखिएगा ताकि अंक जो है वो लिखते बन जाए, संख्यात्मक वैल्यू उसके लिखते बन जाए। ये 20 जैसे यहाँ पर गैप देकर लिखे हैं, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 13, और वो हो जाएगा आपका एक सेकंड ना, ये डी नहीं होगा, इसको आप कर लीजिए, एफ कर लीजिए, हाँ इसको आप एफ कर लीजिए, एफ, ठीक, ये हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है एस को 1 बढ़ाकर टी लिखा गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। टी को 1 बढ़ाकर 21, वाई को 1 बढ़ाकर 26, एल को 1 बढ़ाकर 13, और ई को 1 बढ़ाकर 6, अर्थात एफ लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पष्ट है कि प्रत्येक अक्षर को उनके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में +1 करके रखा गया है, ठीक है। अब इसको बोलेंगे अग्रगामी पद्धति। आप लिख सकते हैं स्पष्ट है कि प्रत्येक अक्षर को अग्रगामी पद्धति के माध्यम से अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में +1 बढ़ाकर रखा गया है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे इसी प्रकार
इसी प्रकार लिखेंगे ऑर्बिट के लिए, ORBIT, डैश देंगे। O का क्रमांक कितना होगा 15, R का क्या होगा 18 बताया अभी, B का 2, I का 9, T का 20, एक एक बढ़ा देंगे सभी में, तो ये हो जाएगा O का क्रमांक एक बढ़ेगा तो 16 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा। ऐसे आप लिख लेंगे पहले, फिर वहाँ उसका संख्यात्मक उसका अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लेंगे। O का क्रमांक कितना है, सॉरी 16 किसका है P, 19 S, 3 में कौन आता है C, 10 में कौन आता है J ई ज्योति से, और 21 में कौन आता है U। यहाँ भी 21 में कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ देखो 21, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑर्बिट को PSCJU से लास्ट लाइन में लिखेंगे, अतः ऑर्बिट को PSCJU से क्या लिखा है, कोडिंग किया जाएगा, लिख सकते हैं कोडिंग किया जाएगा। ये इतना लिखना है, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से रीजनिंग का जो कोडिंग डिकोडिंग का है वो पहला क्वेश्चन था, इस तरीके से सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चंस को। तो चलिए साथियों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को NLWVIM से लिखा जाता है तो प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा। तो हल में लिखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा है ना, तो दिया गया कोड क्या है, मॉडर्न को लिखा गया NLWVIM, ठीक है ना। देखिए आप अगर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा कि क्या किया गया है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक अक्षर को कोड किया गया है उनके विपरीत लेटर से, ठीक है ना, विपरीत अक्षर से कोड किया गया है। स्पष्ट है कि लिखेंगे, स्पष्ट है कि दिए गए कोड को विपरीत क्रम, ऐसे लिख सकते हैं को विपरीत क्रम अक्षर पद्धति से सांकेतिक किया गया है। देखिए स्पष्ट है कि दिए गए कोड को विपरीत क्रम अक्षर पद्धति, विपरीत क्रम अक्षर पद्धति मतलब दिए गए लेटर का हमने विपरीत देखा से क्या किया गया है, सांकेतिक किया गया है, कोड किया गया है। इसी प्रकार लिखेंगे और लिख लेंगे प्रॉपर के लिए, पूरा एक एक लाइन में इसको लिखना। प्रॉपर के लिए P का उल्टा क्या होगा K, R का उल्टा क्या होगा I, O का उल्टा क्या होगा L, P का उल्टा क्या होगा, P का उल्टा फिर K हो जाएगा, E का उल्टा क्या होगा V, और R का उल्टा फिर हो जाएगा आपका I। तो ये हो जाएगा। अतः लिखना लास्ट में, अतः प्रॉपर को KILKVI से सांकेतिक किया जाएगा। ये लाइन आप लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, पूरा नंबर देगा आपको चेक करने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है, आगे बढ़ना है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी सांकेतिक भाषा के क्वेश्चंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। किसी सांकेतिक भाषा में डाइजेस्ट को JCVR लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में एडजेक्टिव को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न बोल रहा है। तो हम हल में सबसे पहले लिखेंगे दिया गया कोड डाइजेस्ट का क्या लिखा गया है GJCVR। अब यहां पर लिखेंगे उपर्युक्त कोड को उनके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से क्रमांकित करने पर
इतना लिखेंगे और इसको क्या करेंगे आप क्रमांकित करेंगे DIGEST, क्योंकि यहां से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चीजें हो रही है। GGJCVR, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो हम किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले एडिशनल अपने तरफ से क्या करेंगे, इस चीज को सोच लेंगे कि भाई ये कैसे बन रहा है, उस चीज को कैसे बन रहा है उसी को एक्सप्रेस हम करेंगे यहां पर पेपर में, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, हमने देखा कि डाइजेस्ट D 4 है और G क्या है आपका 7 है, तो 4 में 3 बढ़ गया। वैसे I 9 है, G क्या है 7 है, तो 9 में 2 कम हुआ, तो 3 बढ़ा फिर 2 कम हुआ। आगे और एक आध चेक कर लेंगे बीच में। तो वहां से हमने समझा कि कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो इस तरीके से बन रहा है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम निर्धारित करना पड़ेगा, कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है, इसको चेक करने के लिए। तो D का क्रमांक 4, I का क्रमांक 9, G का क्रमांक 7, E का क्रमांक 5, S का क्रमांक 19 और T का क्रमांक 20। यहां देख लेते हैं कोड क्या किया गया है। ये है 7, ये है 7, ये है आपका 10, ये है आपका 3, ये है आपका V का मतलब होगा 22 और R का मतलब हो जाएगा 18। ये अंग्रेजी वर्णमाला का उसका निर्धारित क्रम है जो कि अल्फाबेट में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो हमने पहले समझा कि D पहला अक्षर को पहला अक्षर से कोड किया गया है, क्या करके, +3 करके। लेकिन दूसरे अक्षर को दूसरे अक्षर से क्या किया गया है, देखिए -2 किया गया है। तीसरे अक्षर को तीसरे अक्षर से क्या किया गया है, चेक करिए, ये 7 है, ये 10 लिख दिया है, +3 कर दिया गया है। तो ऐसे ही देखिए यहां पर 5 को देख लो, 5 का मतलब चौथे नंबर लेटर का इस चौथे नंबर लेटर के साथ क्या किया गया है, -2 रखा गया है। तो हो क्या रहा है, यहां पर पहला जो अक्षर है उसको +3 और दूसरा अक्षर है उसको -2 से कोड किया जा रहा है। आगे भी यही प्रक्रिया क्या हो रही है, चली जा रही है। तो उसी को हम यहां पर लिखेंगे। स्पष्ट है कि दिए गए कोड में, ध्यान रखिएगा इस जो कॉम्बिनेशन है उसको मिश्रित अक्षर पद्धति बोलते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट है कि दिए गए कोड में मिश्रित अक्षर कोड पद्धति प्रयोग की गई है, जिसमें प्रथम पद का कोड संगत कोड से, संगत अक्षर से +3 व द्वितीय अक्षर का कोड +2 व तृतीय अक्षर का कोड +3 से किया जा रहा है। और इसी में लिखेंगे और यही प्रक्रिया आगे चली जा रही है। अतः देखिए हमने क्या कहा कि पहला को +3 संगत लिख दिया, इसी को संगत अक्षर से। संगत अक्षर से मतलब पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, ऐसा। तो पहला को हमने +3, दूसरा को हमने -2, तीसरा को +3, चौथा को -2 करके रखा है। तो इसका मतलब ये है कि +3 -2 +3 -2 मिश्रित गणनाएं हो रही हैं। अग्रगामी जैसे हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा +1 हो रहा था सभी में, पश्चगामी उसी में आएगा जिसमें कांस्टेंट नंबर क्या होंगे, सभी में माइनस होंगे, ठीक है। तो अग्रगामी पश्चगामी सीख लिया था, तो हमने इस चीज को समझा कि हमें मिक्स में आ जाएगा, अग्रगामी पश्चगामी दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में हमको बनाना कैसे, तो ऐसे बनाना है, हमको लिखना है इस तरीके से। अब वो पूछ रहा है क्या, एडजेक्टिव को, तो एडजेक्टिव यहां पर लिखेंगे ADJ है ECTIVE, इसी का क्या करेंगे हम यहां पर लिख देना, अतः इसी प्रकार करके लिख लेना, अतः इसी प्रकार। थोड़ा नीचे जगह कम है इसीलिए मैं थोड़ा यहां पर चीजों को शॉर्ट करके लिख रहा हूं ना, शॉर्ट मतलब छोटा करके लिख रहा हूं। हाँ देखो, A का मतलब 1, D का 4, J का 10, E का 5, C का 3, T का 20 और I का 9
V का 22 और E का 5। हमने क्या किया, पहला में 3 बढ़ाया, मतलब एक में 3 गया तो बढ़ेगा तो 4, फिर 2 कम किया सॉरी, फिर 3 बढ़ाया 13 हो जाएगा, फिर 2 कम किया तो 3 हो जाएगा, फिर 3 बढ़ाया 6 हो जाएगा, फिर 2 कम किया 18 हो जाएगा, फिर 3 बढ़ाया तो 12 हो जाएगा, और फिर 2 कम किया तो 20 हो जाएगा, फिर 3 बढ़ाएंगे 5 में तो ये हो जाएगा 8। एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि बढ़ाने घटाने में हो सकता है आगे पीछे क्रम हो गया हो तो आपका आंसर जो है गलत नजर आएगा और आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा फिर उस कंडीशन में। पहले में 3 बढ़ा दिया, दूसरा में 2 कम किया, 4 में 2 कम किया तो 2, तीसरा में फिर 3 बढ़ाए, 10 में 3 बढ़ा तो 13, 5 में 2 कम किया तो क्या हो गया 3, 3 में फिर 3 बढ़ाया क्योंकि +3 और -2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। 20 को क्या किया हमने, 2 कम किया, फिर 9 में 3 बढ़ाया, 22 में 2 कम किया और फिर 5 में 3 बढ़ाया तो 8 हो गया। अब इसके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को यहाँ पर हम वर्णमाला को लिख देंगे। तो डी में कौन आता है 4, 4 में कौन आता है डी, 2 में बी, फिर 13 किसका है, 13 आपका है एम का, 3 सी, एफ 6 के लिए, 18 का आर, 12 के लिए एल, और 20 के लिए टी, और 8 किसका है आपका एच का। ये चीज़ें आप याद करके रखेंगे, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आंसर क्या मिल रहा है अपने को, डी बी एम सी एफ आर एल टी एच। ठीक है, अब इसको हम लास्ट लाइन में वही लिखेंगे कि अतः एडजेक्टिव के लिए डी बी एम सी एफ आर एल टी एच लिखा जाएगा। बस इतना ही लिखना था, काम हमारा हो गया। देखिए हमारा जो सॉल्यूशन है, हमने जो चीज़ को सोचा वही चीज़ को यहाँ पर एक्सप्रेस किया। तो यही चीज़ है गणित रीजनिंग में कि हम जो चीज़ सोच रहे हैं उसको हम कैसे एक्सप्रेस करें। सबसे बड़ी बात है कि कैसे एक्सप्रेस करें। अगर आपको एक्सप्रेस करने आता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी रीजनिंग के क्वेश्चन में। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडल्स को EPN TMF से लिखा जाता है तो वर्बल को क्या लिखा जाएगा। दिया गया कोड है हमारा मॉडल को EPN TMF लिखेंगे। दिए गए कोड को अंग्रेजी वर्णमाला के, यहां पे लिख लीजिएगा उनको, उनके दिए गए कोड को उनके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखने पर लिख देते हैं MOD, फिर हो जाएगा ELS, M का 13, O का 15, D का 4, E का 5, 12, 19। इसको कोड किया गया है किससे, EPN। अच्छा, इसको थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि टाइप बदल गया है। तो भाई पहले थोड़ा प्रश्न को देख के समझेंगे क्या कर रहा है, उसके बाद ही सॉल्यूशन करेंगे ना। ठीक है, ये हो जाएगा TMF, ये हो जाएगा देखिए E का क्रमांक 5, P का 16 और N का 14, T का 20, M का 13 और F का 6। यहाँ पर नजर आ रहा होगा 3-3 के समूह में क्या किया गया है, दिए गए अक्षर को कोड करके एक एक बढ़ाकर क्रॉस पद्धति अपनाया गया है। 3-3 का हमने समूह बना दिया। ठीक, फिर क्या किया है, क्रॉस पद्धति के माध्यम से एक एक बढ़ाकर लिखा गया। जैसे ये एक बढ़ाकर यहाँ पर, एक बढ़ाकर यहाँ पर, और ये क्रॉस है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। वैसे ही एक बढ़ाकर यहाँ पर, एक बढ़ाकर यहाँ पर, और ये ज्यों का त्यों एक बढ़ाकर यहाँ पर। तो इस तरीके से ही लिखना है आपको एग्जाम में। ठीक है क्या लिखेंगे, दिया गया कोड ये है, दिए गए कोड को उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखने पर लिख दिया हमने। पहले तो समझा कि क्या कर रहे हैं, तो क्या करना है पता चला कि पहले 3 से संबंध क्रॉस वाला है, फिर सेकंड वाला 3 का, सेकंड वाला 3 से संबंध क्रॉस का है। उसको हमने इस तरीके से लिखा। यहाँ पर हम ऐसे हल्का 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 ये बना लेंगे लाइन, ताकि स्पष्ट नजर आ रहा है 3-3 का समूह। अब लिखेंगे यहाँ स्पष्ट है कि, ये लिखना ही तो मेन है, स्पष्ट है कि दिए गए शब्द को 3-3 अक्षर के समूह में रखकर, ये मेन है, ये लिखना ही मेन है, समूह में रखकर
क्रॉस पद्धति से एक बढ़ाकर लिखा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार लिखेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार क्या पूछा गया है, वर्बल को VERBAL ऐसे ही करेंगे। अब वर्बल को एक एक बढ़ा के लिखा गया है, मतलब ये हो जाएगा 22, 5 और 18, 2, 1 और 12, क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 19, और 19 में क्रमांक कौन सा आएगा आपका S, 22 में एक बढ़ाएंगे 23, 23 में कौन आएगा आपका W, E में एक बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 6, 6 मतलब F, B में एक बढ़ाएंगे E और ये, ठीक है, एक एक बढ़ा कर लिखना है, तो 3 हो जाएगा, 3 मतलब C, ये हो जाएगा 1 मतलब 2, और L में 13, 13 मतलब M। तो इस तरीके से लास्ट लाइन क्या रहेगा, अतः, शायद दिख रहा हो तो अच्छी बात है, इसको मिटाता हूँ और इसी के नीचे लिखता हूँ ये, अतः वर्बल को SFWMBC से सांकेतिक किया गया है। ये इतना लिखना है। तो इस टाइप से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं हमको सांकेतिक भाषा के। आइए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आ गया आपका अगला टाइप, यदि a बराबर 1, ये कौन सा टाइप है, अक्षर संख्या कोडिंग, जिसको अक्षर को संख्या से कोड किया गया। यदि a बराबर 1 तथा एंड बराबर 19 हो तो BAT क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हल करेंगे, दिया है, लिखेंगे a बराबर 1 और एंड AND बराबर 1 प्लस 14 प्लस 4 बराबर 19। अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है उसको जोड़कर यहाँ पर कोड किया जा रहा है, तो इसी को अपने को लिखना है। क्या लिखना है, अर्थात यहाँ शब्द को, शब्द के अक्षरों को, शब्द के अक्षरों को शब्द के अक्षरों के लिखे गए क्रमांकिक मानों को जोड़कर शब्द का कोडिंग किया गया है या किया जा रहा है, किया गया है या किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ शब्द के अक्षरों के क्रमांकिक मान को, देखिए शब्द जो दिया है a बराबर 1, एंड शब्द है, उसके क्रमांकिक मान 1 प्लस 14 प्लस 4 को जोड़कर शब्द का, क्योंकि हमने प्लस चिन्ह प्रयोग किया है, कोड किया गया है। लिखेंगे इसी प्रकार BAT, B का 2, A का 1 और 20 T का, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 20, टोटल कितना हो जाएगा 23। ठीक है, लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः BAT बराबर 23 कोड किया जाएगा। ये बस इतना ही लिखना था। तो ये अक्षर और संख्या का सम्मिलित रूप वाला टाइप था। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं थोड़ा ध्यान से सुन लो, सभी क्वेश्चंस बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे टाइप हैं, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लिखने के तरीके को बस समझिए। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर जोड़कर रखा गया है, कभी कभी हो सकता है गुणा करके भी आपको शब्द का संख्यात्मक मान दे सकता है, या आपको वैदिक गणित तो पढ़े ही हैं, बीजांक विधि जो निकालते हैं उससे भी कोड कर सकता है। जैसे यहाँ पर अगर कोड करता 19 के अलावा इसको लिख सकता था 1, 19 के अलावा इसको क्या लिख सकता था 1, तो a बराबर 1 एंड बराबर भी 1, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। जब भी एक अंक नजर आएगा कोई भी शब्द का, ये तो एक सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये एक शब्द है, इसका अंक, इसका कोडिंग जो है एक अंक का नजर आया,
1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, कोई भी आए, एक अंक का होना चाहिए। तो एक अंक का आएगा तो हमेशा याद रखिएगा बीजांक विधि से ही बनता है। किससे बनेगा? बीजांक। बीजांक किसको बोलते हैं? जैसे 2 और 3 का बीजांक क्या होगा? 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5। तो प्रत्येक अंक को तब तक जोड़ेंगे जब तक कि वह एक अंक का ना बन जाए, वो हमारा कहलाता है बीजांक। तो इसमें गुणा भी हो सकता है, बीजांक वाला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको समझिएगा, बस लिखना ऐसे ही है बिल्कुल। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर अक्षर और संख्या का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नजर आ रहा है। यदि फ्लैटर को कुछ भाषा में 7238859 लिखा जाता है और मदर को 468159 लिखते हैं, तो मैम मथ को उसी कुड भाषा में क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया गया है, उसका अलग अलग जितने शब्द हैं उतने ही यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? अक्षर संख्या दिया गया है। जितने अक्षर हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया है। वैसे ही मदर में 6 लेटर है, उसमें 6 अंक से क्या किया गया है? डिनोट किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक अंक का, प्रत्येक अक्षर का कोई एक निश्चित अंक से क्या किया गया है? कोड किया गया है। इसको समझने के लिए आइए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ और इन दोनों में देख लो, कॉमन देख लो, कौन सा कॉमन है? टी। देखो टी चौथा नंबर है, तो चौथा नंबर में 8, और इसमें टी तीसरा नंबर है, तो तीसरा नंबर में 8। मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी लेटर को एक निश्चित अंक से क्या किया गया है? बाधित किया गया है। ठीक है, तो हम इसको समझे हैं पहले, उसके बाद लिखते हैं। तो समझे हैं हमने क्या? उसी को लिखना है यहाँ पर। देखिए दिया गया कोड फ्लैटर FLATTER 7238859, इसी में स्लैश करके मदर को भी लिख सकते हैं MOTHER। इसमें क्या किया गया? 468159। देखिए यहाँ पर लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? प्रत्येक अक्षर का कोडिंग संगत स्थानों, देखिए यहां प्रत्येक अक्षर का कोडिंग संगत स्थानों के साथ एक निश्चित अंक का प्रयोग करके कोड किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है कि भाई F को 7 से, L को 2 से, A को 3 से, T को 8 से, वैसे ही T को 8 से यहाँ पर भी पता चल रहा है ना। तो यहाँ प्रत्येक अक्षर का कोडिंग संगत स्थान मतलब जो पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, स्थानों के साथ एक निश्चित अंक का प्रयोग करके, एक निश्चित अंक प्रयोग कर रहा है एक लेटर के लिए, करके कोड किया गया है। ठीक है, प्रत्येक अक्षर का बोल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार लिखेंगे आगे, इसी प्रकार दिया गया शब्द, क्या शब्द दिया गया है? MAMMOTH का कोडिंग इसी प्रकार शब्द लिखेंगे, दिए गए मत लिखो, इसी प्रकार शब्द मोहम्मद का कोडिंग दिए गए कोड से दिए गए कोड में लिखना, कोड में, दिए गए कोड में उपस्थित है। अतः कैसे उपस्थित है? जो लेटर यहां दिया गया है उन्हीं लेटर को सम्मिलित करके इसको बनाया गया है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार शब्द का कोडिंग दिए गए कोड में सम्मिलित है, लिख सकते हैं, सम्मिलित है, उपस्थित है नहीं, सम्मिलित है, सम्मिलित है। अतः MOMA है ना, MAMMOTH। देखिए M कहाँ से मिल रहा है? ये 4, तो ये 4 हो जाएगा। A का 3, तो ये 3 हो जाएगा। फिर M का 4,
फिर m का 4, फिर o का क्या दिया गया है 6, फिर t का क्या है 8 और h का क्या है यहाँ पर 1। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 43444681। तो अतः लिखेंगे, देखिए यहाँ पर समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लिया हूँ क्योंकि यहाँ पर शब्द के साथ साथ अक्षर जो शब्द दिया है उसके साथ साथ संख्यात्मक मान तो है, लेकिन कोई प्लस माइनस जोड़ घटाव वाला नहीं है यहाँ पर। पिछले क्वेश्चन में जोड़ घटाव या गुणा बताया था मैं, तो यहाँ पर क्या है डायरेक्ट जितने अक्षर दिए गए हैं उतने अंक यहाँ प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से भी एक थिंक बनता है कि हमारा जो अक्षर है उनको एक निश्चित संगत वैल्यू के साथ उसको अंक के रूप में कोड किया गया होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह का से क्वेश्चन अगर पूछता है तो हमको कैसे बनाना है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ये है तुलनात्मक कोडिंग, जिसको मैंने जिक्र किया था आपको दूसरे नंबर पर कि तुलनात्मक कोडिंग कैसा होता है। तो देखिए इसी प्रकार से होता है तुलनात्मक कोडिंग, जिसमें क्या होता है तुलना की होती है चीजों को लेकर। देखिए ये बोलता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 2, 5, 6 का अर्थ यू आर गुड, 6, 3, 7 का अर्थ वी आर बैड एंड तथा कहता है 3, 5, 8 का अर्थ है गुड एंड बैड, तो एंड का कोड क्या होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे मेंस में, आइए समझते हैं। इसका आंसर तो मेरे ख्याल से आई थिंक सबको पता होगा कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकालते हैं, लेकिन मेंस के तरीका से हम कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। तो दिया गया कोड लिखेंगे, दिया गया कोड। अब दिया गया कोड को हम 1 by 1 लिखेंगे। 2, 5, 6 का अर्थ, या तीर का निशान करके भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। 2, 5, 6 इक्वल टू आपको क्या दिया गया है यू आर गुड। ठीक, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बोलता है 637 इसका जो अर्थ है वो है वी आर बैड। जो दिए गया कोड है उसको हम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 करके रखेंगे, या जो 4 दिया रहेगा तो 4 करके रखेंगे। 358 का अर्थ है गुड एंड बैड, ये 3rd नंबर इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए यहां पर पूछा गया है एंड को, किसको पूछा गया है एंड को पूछा गया है। तो देखिए यहां पर आप एंड खोजिए किस में है, ये निकालने का तरीका बता रहा हूं। इक्वेशन नंबर 3rd में है, तो क्या इक्वेशन नंबर 3rd से ही आपका आंसर निकल जाएगा, एंड का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो हमको सभी इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने को सभी, देखो इस 3rd इक्वेशन में है जिसमें गुड है, एंड है और बैड है। गुड का क्या कोड होगा, बैड का क्या कोड होगा और एंड का क्या कोड है, तीनों निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमारा फाइनली आंसर जो पूछा है एंड के लिए वो निकल पाएगा। ठीक है, क्योंकि एंड इसी इक्वेशन में है। अगर 2 इक्वेशन में रहता, टोटल 3 इक्वेशन दिए हैं, उसमें 2 इक्वेशन में अगर रहता तो हम कैसे बनाएंगे उसको आगे अगले वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको। अभी सिंगल है आपका एक ही इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे आइए समझते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 व 1 से तुलना करने पर क्या करेंगे, हम 1 और 3 को तुलना करेंगे। एक समीकरण 1 व 3 से क्या करेंगे तुलना करने पर। तो समीकरण 1 को देखिए और 3 को देखिए, इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है। समीकरण 1 और 3 से कॉमन नजर आ रहा है गुड वाला वर्ड, शब्द कौन सा नजर आ रहा है गुड, बाकी यू आर अलग है, एंड बैड अलग है समीकरण 1 और 3 को देखने पर। तो समीकरण 2 व 3 से तुलना करने पर स्पष्ट है कि गुड इक्वल टू, देखिए इसमें कॉमन कौन है 1 और 2 में गुड कॉमन है, और इधर देखिए 2, 5, 6 और 3, 5, 8 में कॉमन कौन है 5। तो यहां गुड के लिए क्या हो गया 5। स्पष्ट है कि गुड बराबर 5 होगा। क्या क्या हमने पहला देखा कि भाई गुड एंड पूछा है, तो एंड हमारा समीकरण 3 में है। तो देखिए इसमें 3 यहां पर 3, 5, 8 अंक दिए गए हैं, तो हम फाइनली आंसर डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो हम देखिए कि गुड एंड बैड, तो गुड और एंड और बैड तीनों का निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमारा क्या निकलेगा समीकरण का जो पूछा गया उसका आंसर निकलेगा। तो हमने पाया 3 और 1 को कंपैरिजन करने पर कि गुड बराबर गुड, यहां पर दोनों में दिख रहा है, गुड बराबर क्या पाया, इधर कॉमन, इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है। 1 और 3 में जो कॉमन है अंकीय ग्रुप में जो कॉमन रहेगा उसके इक्वल हो जाएगा। तो गुड बराबर क्या मिला 5।
ठीक, आगे बढ़ेंगे। समीकरण तथा लिखेंगे यहां पर, तथा समीकरण 3 व 2 से तुलना करने पर, समीकरण 3 और 2 से तुलना किए तो देखिए क्या है, इसमें भी कॉमन एक ही नजर आ रहा है बैड। इधर कॉमन क्या नजर आ रहा है, 6 3 7 और 3 5 8 में 3 कॉमन नजर आ रहा है। तो स्पष्ट है कि क्या निकला है, दोनों में कॉमन, 2 और 3 में कॉमन क्या निकला, बैड। बैड इक्वल टू, इधर अंकिक रूप में कॉमन क्या है, 3, बैड इक्वल टू 3। अब गुड इक्वल टू 5 आ गया, बैड इक्वल टू 3 आ गया। अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि एंड इक्वल टू क्या होगा, देखिए गुड का वैल्यू 5 आ गया, बैड का वैल्यू 3 आ गया, तो एंड का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा, 8 प्राप्त होगा। और यही हमारा फाइनल उत्तर है। तो इस तरीके से लिखेंगे जब तुलनात्मक वाले क्वेश्चन अपने को मिलेगा, तुलनात्मक पद्धति वाला मिलेगा जिसमें कोड किया रहता है शाब्दिक रूप में। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, घबराने की बात नहीं है। जो चीज़ें जानते हैं उसी चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पर लिखित रूप में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को समझते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड को टा का डा तथा मोर देन दैट को सा पा का, तो उसी भाषा में दैट के लिए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हल में हम लिखेंगे दिया गया कोड या दिया गया सांकेतिक भाषा भी लिख सकते हैं। नो मोर फूड, इसका मतलब क्या है, टा का डा, और मोर देन फूड का मतलब क्या है, मोर देन दैट है, मोर देन दैट का मतलब है सा पा का। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहां देखिए इक्वेशन 3 तो दिया नहीं है, इक्वेशन 3 नहीं दिया है तो हम पैदा नहीं करेंगे, जो दिया है उसी में ही हम देखेंगे। यहां पर देखिए पूछा है वो दैट को, किसको पूछा है, दैट को। क्या दैट दोनों इक्वेशन में है, नहीं है, एक ही इक्वेशन में है। लेकिन देखिए यहां पर समीकरण 2 में है, लेकिन क्या समीकरण 2 में मोर और देन और दैट तीनों का वैल्यू निकाल पाएंगे, 3 का वैल्यू निकलेगा 3 इक्वेशन से, है ना। तो यहां पर कहीं ना कहीं या वाली कंडीशन आ रही है। तो देखिए समीकरण 2 व 1 से, समीकरण 2 और 1 से क्या हो रहा है, देखिए इस दोनों इक्वेशन में देखिए कौन सा वर्ड कॉमन हो रहा है, कौन सा वर्ड कॉमन हो रहा है, तो मोर। देखिए इसमें मोर है और इसमें भी मोर है, तो इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, का कॉमन है दोनों में, बाकी कॉमन नहीं है। तो यहां से क्या निकल रहा है, मोर इक्वल टू का, समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हमने मोर इक्वल टू का निकाल दिया, लेकिन समीकरण 2 में मोर देन और दैट तीनों है, लेकिन मोर का बस निकल गया, दैट और देन और दैट का नहीं निकला। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब उस कंडीशन में देखिए मोर का वैल्यू हमने निकाल लिया का, लेकिन बच गया हमारे पास सा और पा, और इधर बच गया देन और दैट, जो कि फाइंड आउट करना मुश्किल है, लेकिन हाँ दोनों में से एक कोई है। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे समीकरण 2 से स्पष्ट है कि दैट का कोड या तो सा या पा हो सकता है। ठीक, बस इतना ही लिखेंगे, आगे हो जाएगा हमारा आंसर। यही आंसर है। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि दैट का कोड या तो सा या तो पा, क्योंकि सा और पा मतलब देन और दैट कोई और इक्वेशन में दिया ही नहीं है, तो हम वहां से कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो जो वैल्यू बच गया वही हमारा या के कंडीशन में आंसर आएगा। या जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो ये या को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए थे। तो चलिए साथियों, आई थिंक ये तुलनात्मक कोडिंग वाला जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में सेट हो गई होंगी, लिखना कैसे ये भी पता चल गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, किसी एक वर्ड को नहीं पूछ रहा है, वो पूरा क्या बना रहा है,
वाक्य बनाकर पूछ रहा है, ब्लैक काउ इज, सेंटेंस बनाकर पूछ रहा है ब्लैक काउ इज रनिंग, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दिया गया कुछ तथ्य होगा प्रश्न में, देखिए कहता है सांकेतिक भाषा में कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 का अर्थ इट इज ब्लैक, 3 4 5 का अर्थ डॉग इज रनिंग, 3 5 6 का अर्थ इज रनिंग गुड, 7 2 8 का अर्थ है ब्लैक पेट काउ, और 6 3 7 का अर्थ है काउ इज गुड। ये 5 इक्वेशन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको चेक करके निकालना है ब्लैक काउ इज रनिंग का संकेत क्या होगा। तो देखिए हल में क्या करेंगे हम, हल में डायरेक्ट हम सीधा शुरू करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न में ही इक्वेशन बनाकर दे दिया है, तो हल में हम सीधा कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दिए गए कोड के अनुसार प्रत्येक शब्दों का अंक निर्धारित, या प्रत्येक शब्दों के लिए समीकरण एक मतलब सभी समीकरण को तुलना करने पर, ऐसे लिख सकते हैं आप एक लाइन में, ठीक है। दिए गए कोड के आधार पर सभी समीकरण को एक दूसरे से तुलना करके देखने पर या तुलना करने पर लिख सकते हैं। अब देखिए अपने को चाहिए क्या क्या, उसी चीज को हम लेंगे, बाकी चीज व्यर्थ है उसको हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और अपने पास जगह भी ज़्यादा नहीं होता कि ताकि हम सभी चीज़ों को चेक करते रहें। अब देखिए ब्लैक काउ इज रनिंग, तो हम किसी भी, देखिए ये 4 वर्ड दिए गए हैं आपको, किसी भी एक वर्ड को पकड़ लीजिए, उनमें से आप आंसर निकालना शुरू कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं देखो ईज को निकाल रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन को किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं जब वो वैल्यू दे रहा हो। तो देखिए 5 और 2 में ईज है, और किसी में ईज है क्या, 5 और 2 में ईज है, अच्छा 1 में भी ईज है, 5 2 और 1 में ईज है, और किसी में ईज, अच्छा इसमें भी है 3 में, और किसी में ईज है, देखो 1 2 3 और 5, ये देखो ईज यहाँ पर है, ईज यहाँ पर है, ईज यहाँ पर है, और ईज यहाँ पर है। तो सभी 1 2 3 और 5 समीकरण में ईज आपको नजर आ रहा है, तो देखिए सभी में कॉमन कुछ ना कुछ होगा, 1 2 3 और 5 में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, सभी में कॉमन क्या नजर आ रहा है, 3। तो वहां से हम ईज का निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे यहीं पर समीकरण 5 3 2 व 1 से, ठीक, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो किधर कॉमन क्या है, सभी में 3 कॉमन था, तो 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आया 3। आगे लिखेंगे, देखो काउ, काउ का चेक कर लो, ये तो हो गया ईज का काम खत्म, ईज का निकल गया, 4 इक्वेशन था, चारों में हमने, अच्छा कभी कभी ऐसी होगा, एक एग्जांपल आपको बताना था, जैसे पिछला क्वेश्चन में बताया क्या था, कॉमन या वाला कंडीशन था, लेकिन अगर कॉमन वाला कंडीशन है तो आप ऐसे निकालना, देखो जैसे अभी इसे निकालें, 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर से ईज मिल रहा है, ईज अगर निकालना है तो ईज मिल रहा है, तो सभी इक्वेशन में जिसमें जिसमें ईज मौजूद है उसका अंक में कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉमन होगा, क्योंकि सभी में क्या है, ईज मौजूद है, तो कहीं ना कहीं उसका अंकिक जो कोडिंग होगा वो कॉमन नजर आएगा, और वही हमारा उसका आंसर होगा। तो ईज इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ है, 3 निकला है, ठीक। अब हम चलते हैं ब्लैक के, ब्लैक के लिए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक किसमें किसमें है, ये ब्लैक है ना, इट इज ब्लैक, देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट इज ब्लैक। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 4 में ही ब्लैक है, और किसी में ब्लैक है क्या, नहीं, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 4 से, वही है, से मतलब तुलना करने वाली चीजें हैं। तो समीकरण 1 और 4 में देखिए ब्लैक पेट काउ, और इधर क्या है, इट इज ब्लैक, तो दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है ब्लैक, और इधर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 7 2 8 1 2 3, तो दोनों में कॉमन है 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बाकी चीजें डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा ब्लैक के लिए आपका 2, ये चीजें निकल कर आई एक चीजें। अगला बात करते हैं, ये पहला था, ये दूसरा हो गया, अब तीसरा चेक करते हैं, तीसरा वर्ड कौन है, काउ। अब काउ में देखिए, काउ में कौन कौन सा इक्वेशन मौजूद है, इक्वेशन में काउ मौजूद है, समीकरण 5 और 4 में मौजूद है, और किसी में काउ मौजूद है नहीं, तो समीकरण लिखेंगे 4 व 5 से, तुलना करने पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समीकरण 4 और 5 में देखो काउ इन दोनों में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, क्योंकि दोनों में मौजूद मतलब कॉमन चीज़ें देखना है। तो इन दोनों में देखो 7 है कॉमन, और कोई कॉमन है क्या, 2 8 6 3 कोई कॉमन है नहीं है, तो यहाँ पर हमारा काउ इक्वल टू क्या निकला, काउ इक्वल टू क्या निकला है, 7 कॉमन आया, ठीक। अब लास्ट में आपको निकालना है रनिंग का,
तो समीकरण में देखो कौन कौन से समीकरण में रनिंग है, तो समीकरण 2 और 3 में रनिंग है। क्या है? समीकरण 2 और 3 में रनिंग। तो समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 2 और 3 से क्या देखना है अपने को? रनिंग का चेक करना है। देखो समीकरण 2 और 3 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। बात समझिएगा, अब यहीं पर थोड़ा फंसने वाला चीज़ है। 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। 2 और 3 में देखो ईज कॉमन है और रनिंग भी कॉमन है। तो हमने ईज का तो 3 निकाल लिया, तो यहाँ से 3 जो चीज़ें हैं वो हट जाएगी। अब बचा और क्या कॉमन? 5। तो रनिंग के लिए क्या निकल कर आ रहा है? रनिंग के लिए 5 निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है? 5 निकल कर आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब कैसे लिखेंगे? अब फाइनल आंसर सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा जैसा उन्होंने दिया है, ब्लैक काउ इज रनिंग। अतः लिखेंगे यहीं पर, अतः ब्लैक काउ इज रनिंग का कोड। अब देखिए ब्लैक का क्या निकला है? 2, काउ का क्या निकला है? 7, इज का क्या निकला है? 3 और रनिंग का क्या निकला है? 5। आप निकाल सकते हैं आगे पीछे करके, लेकिन आपको लिखना है जब लास्ट में तो उसको जैसा सीक्वेंस में वो दिया है उसी सीक्वेंस में जमा कर रखना होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। जब क्वेश्चन बड़ा नजर आएगा तो और इजी हो जाता है कंपेयर करने में इक्वेशन को। तो चलिए साथियों, अब तक के रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आपको सिखाए गए हैं सारे चीज़ें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आप देखे ही होंगे एग्जाम में। समझिएगा क्या कहता है। यदि नीले को हरा, हरा को काला, काला को सफेद, सफेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल, लाल को नारंगी कहा जाता है, तो रक्त का रंग कैसा होगा? रक्त का रंग कैसा होगा? देखिए प्रश्न में कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के रंगों को कोड किया गया है, लेकिन आपको इस प्रश्न में एक चीज आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि वो पूछा क्या है। जो पूछा है उसका वास्तविक प्रारूप क्या है, इसको आपको देखना है। जैसे यहां पर पूछा है रक्त का रंग। रक्त का रंग वास्तविक रूप से आप क्या जानते हैं? लाल होता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर लाल के बारे में भी जिक्र हुआ होगा, जिसका कोडिंग किसी अन्य रंग से किया गया होगा। उसको देखकर हम क्या करेंगे? आंसर लेंगे। तो भाई ये चीजें तो हम प्री में सब चीज सीखे हैं, देखे हैं। एक लाइन में उत्तर, प्रश्न पढ़ते उत्तर हो जाता है। लेकिन इसको मेंस में हम लिखेंगे तो उस कंडीशन में हमको पूरा नंबर भी चाहिए और लिखावट भी बराबर दिखना चाहिए, होना चाहिए। तो देखिए यहां पर रंगों के बारे में बात हुआ है, तो यहां हम सबसे पहले लिखेंगे, यहां विभिन्न रंगों को लिखेंगे। पहले विभिन्न रंगों को किसी अलग रंग से कोड किया गया है, ठीक है ना। चूंकि यहां पर लिखेंगे, चूंकि रक्त का वास्तविक रंग लाल होता है, चूंकि रक्त का वास्तविक रंग क्या होता है? लाल होता है, जिसे उक्त प्रश्न में कोड करके, देखो लाल जहां जहां है उसको देख लीजिएगा। गुलाबी को लाल कहा है और लाल को नारंगी कहा है। तो जिसे उक्त प्रश्न में लाल है ना, क्योंकि हमारा रक्त का रंग वास्तविक रंग क्या है? लाल। लाल को उक्त प्रश्न में क्या किया गया है? नारंगी से कोड किया गया है, जिसे उक्त प्रश्न में कोड करके नारंगी लिखा गया है। लास्ट लाइन में लिखेंगे, अतः रक्त का रंग कोड के अनुसार नारंगी होगा। यही हमारा क्या है? उत्तर है। ठीक, बस इतना ही 2 लाइन लिखना है। उसको आप 3 लाइन 4 लाइन कैसे बढ़ाएंगे वो सीखना है। ये तो 1 लाइन में ही आंसर हो जाएगा। दिया गया रंग का वास्तविक
रक्त का वास्तविक रंग लाल होता है, जिसे लाल को नारंगी में कोड किया गया है। लेकिन हमने उस चीज को 2-3 लाइन में समझाया। क्या समझाया? यहाँ विभिन्न रंगों को किसी अलग रंग से कोड किया गया है। अब आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, हर एक चीज को, नीले को हरा, नीला बराबर हरा ऐसे लिख सकते हैं, नीला बराबर हरा ऐसे करके, हरा इक्वल टू काला, है ना, और काला। ये भी एक तरीका है, जब ज़्यादा नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो ये तो सफिशिएंट है, लेकिन ज़्यादा नंबर में पूछा तो ये भी एक तरीका है। जैसे बता रहा हूँ, देखिए समझिएगा, नीला को हरा, हरा को काला, नीला को हरा, हरा को काला, और काला को क्या बताया है? सफ़ेद। सफ़ेद को क्या बताया है? गुलाबी। गुलाबी को क्या बताया है? लाल। और लाल को क्या बताया है? नारंगी। तो ये एक तरीका भी है, लिख सकते हैं। देखो इस चीज़ों को, ये चीज़ें नहीं लिखेंगे आप ना, तो इस चीज़ों के जगह में आप इसको लिख सकते हैं, क्या करके? दिया गया कोड। दिया गया कोड करके आप 1 2 3 4 5 6 कोड आपको दिया गया है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। 6 कोड में 3 लाइन तो जाएगा ही, अगर गैप देकर भी लिखेंगे तो नीला का हरा, हरा का काला, काला का सफ़ेद, सफ़ेद का गुलाबी, गुलाबी को लाल, और लाल को नारंगी कोड करके उन्होंने दिया है। अब यहाँ से लिखेंगे, चूंकि रक्त का वास्तविक रंग लाल होता है, जिसे उक्त प्रश्न में, उसी उक्त प्रश्न को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। एक तरीका और है ना, देखिए ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि भाई दिया गया कोड ये है। अब वास्तविक रूप से हम लिखेंगे कि चूंकि रक्त का रंग वास्तविक रूप से लाल होता है, जिसे समीकरण, अब देखिए समीकरण 6 में ही दिया गया है, जिसे समीकरण 6 के माध्यम से कोड करके नारंगी कहा गया है। अतः रक्त का कोड के हिसाब से या कोड के माध्यम से रंग नारंगी कहलाएगा। ये लाइन लिख सकते हैं इस चीजों को आगे बढ़ाकर। तो ऐसे हम करेंगे जब हमको आवश्यकता पड़ेगी, जिस नंबर के हिसाब से जैसा प्रश्न आएगा उसके हिसाब से अपन जगह को वहां पर फुलफिल करेंगे। अगर 2 नंबर पूछता है इतना लिखेंगे, पूरा नंबर देगा वो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। प्रतिस्थापन कोडिंग कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब चलिए साथियों, एक आध 2 टाइप और समझते हैं सांकेतिक भाषा के। चलिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और नया तरीका का क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताया गया था अक्षर और आपके प्रतीक, अक्षर और प्रतीक या अक्षर और संख्या, जो चीजें हैं वो यहाँ पर संख्या पद्धति, अक्षर संख्या पद्धति, अक्षर या प्रतीक संख्या पद्धति, ये चीजें इस टाइप के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब बोलता है कि सांकेतिक भाषा में डेप्थ को $7% #6 तथा पाउडर को $487.5 लिखा जाता है, तो वर्थ को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए एक चीज समझिए आप, ये वर्थ जो चीजें बना है, क्या इन्हीं दोनों से मिलकर बना है? क्या दिया गया जो कोड है डेप्थ और पाउडर, इन दोनों के अक्षर से मिलकर बना है क्या वर्थ? जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे बनाना ही पड़ेगा। तो उसका मतलब यह है कि इसका जो संगत वैल्यू आएगा यहाँ पर, वो एक दूसरे के वैल्यू को डिनोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हल में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हल में हम लिखेंगे दिया गया कोड DEPTH $7% #6। ठीक है, और क्या दिया गया है? पाउडर PODER इक्वल टू आपको दिया $487.5। स्पष्ट है कि यहां दिया गया कोड प्रत्येक अक्षर के संगत मान में प्रतीक या संख्या का कोड किया गया है। अर्थात
इसको और बढ़ाना चाहे तो और लिख सकते हैं, अर्थात D = 7 = डॉलर, P = परसेंटेज, T = हैश और H = 6। इसी में पाउडर में लिख सकते हैं P = परसेंटेज। अब P = परसेंटेज तो आ गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। O = 4, W = 8, D भी आ गया है 7, देखो 7 आ रहा है, D में भी संगत का मान ले रहे हैं तो E का भी वैल्यू आ गया, क्या E भी डॉलर है, E 5वां नंबर है, यहाँ पर 5वां नंबर, R = 5, ये हो गया। अतः क्या लिखना है अपने को, वर्थ, WORTH, वर्थ। अब जो वैल्यू जिसका निकला है निकाल लो, 8, 4, 5 हैश T का वैल्यू ना, अब H का वैल्यू कहाँ है, H का वैल्यू 6, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। आई होप साथियों सांकेतिक भाषा के सारे टाइप आपको समझ में आए होंगे जरूर, साथ ही साथ आप लिखते कैसे ये भी चीज़ें सीख पाए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।